नमस्कार। मेरी मुलाकात 99 वर्षीय जगदीश जारी जी से हुई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि 99 साल पहले बस्तर कैसा था, यानी आज़ादी के पहले कैसा था और आज़ादी के बाद कैसा हो गया है। उनकी बातों को सुनकर लगा, आप भी सुनिएगा। उन्होंने बताया कि बस्तर में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो प्रशासन था, वो अंग्रेज़ों के समय बेहतर था। उन्होंने देश का भी जिक्र किया, देश के हालात भी बिगड़ने लग गए थे। जैसे आज़ादी हमें मिली 6-7 सालों के भीतर ही, तो 6-7 सालों के भीतर में देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो लड़खड़ाने लग गई थी और आज लड़खड़ाते इस स्थिति में पहुंच गई है जो 2025 में हम और आप देख रहे हैं। पूरी बातचीत सुनेगा, मज़ा आएगा और दिलचस्प रहेगा। जगदलपुर कब आना हुआ आपका, मतलब कब आए? हमारे पिताजी आए थे। अच्छा। समझ लीजिए कि आज 99 साल मेरी उम्र है, जी। तो वही 100 साल समझ लीजिए। 100 साल हो गए। पिताजी यहाँ पे आए थे अपने क्या बोलते हैं तो डेपुटेशन में। डेपुटेशन, अच्छा। ये जो अपना पावर हाउस जो बना है ना, अच्छा अच्छा। पहले बड़ा वाला पावर हाउस, वो उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ है। यानी एडमिनिस्ट्रेटर होता था, उसके बाद ना बस पुलिस सुप्रिटेंडेंट भी अंग्रेज, यानी हर अंग्रेज थे। अच्छा। स्टेट के जमाना था, पूरा जंगल एरिया था ये तो उस समय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छा था। सड़क वगैरह भी ऐसा मेंटेनेंस होता था, एक गड्ढा नहीं हो सकता था सड़क में। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अगर जब चल के निकले, अगर एक गड्ढा भी दिख गया तो वो पूरा डिपार्टमेंट को हिला डालता था। अच्छा। आजकल तो गड्ढे ही गड्ढे। जी हाँ। और सफाई वफाई का क्या हालचाल? बहुत बिल्कुल। एक मिस्टर एल्डरसन करके एक दीवान आए थे, एडमिनिस्ट्रेटर, घोड़े पे चढ़ के पूरा राउंड लेते थे टाउन का, और हर जगह में अपने ये बने हुए थे कचरा डालने के लिए, यानी उसके अपने पक्के बने हुए थे। घर के सामने अगर कचरा दिख गया, बराबर वहाँ घर वाले के दरवाज़ा खटखटाएंगे, निकल का कचरा उठाओ और फेंको। अच्छा। इतनी यानी सफाई होती थी। और अपराध वगैरह होते थे, चोरी वोरी का? बिल्कुल कहीं कचरा दिखना नहीं चाहिए था। यहाँ पे सवेरे मॉर्निंग को बराबर 6 बजे पूरे आने की स्वीपर्स वगैरह लग के जो रोड क्लियर करते थे। और अपराध का क्या हाल चाल था? अपराधी का ये हाल था कि कोई अपराध ही नहीं होता था। मैं 8-10 साल का था, ऐसी यानी पिक्चर देखने का शौक चढ़ा, तो यहाँ तो था ही नहीं सिनेमा वगैरह कुछ भी, तो रायपुर जाने का था। रायपुर में सिनेमा देखने जाते थे? तो एक अपने बस में बैठ के, अपने जान पहचान के बस वाले थे, तो फ्री जाते रहे, कहीं पैसा नहीं लगता। तो मैं निकल गया, साइकिल को बाहर सड़क में छोड़ गया था। 3 दिन के बाद वापस आया तो वैसी खड़ी थी, अभी अपराध था नहीं। अच्छा, मेरे जो मैटरनल अंकल थे वो यहाँ के टाउन इंस्पेक्टर थे, मिस्टर चिरंजीलाल करके। जी। क्या नाम? हाँ, चिरंजीला। हाँ, अच्छा। चिरंजीलाल मोहिंद्रा जी। यानी उनका ऐसा इतना अच्छा सर्विस था कि बहुत ही चाहते थे उनको। अच्छा। तो उनकी डेथ हो गई थी वहाँ जबलपुर में, सर्किल बन के गए थे, अपने सुसाइड कर लिया था उन्होंने। अच्छा। तो स्वतंत्रता के शुरुआती समय के हालत कैसे थे शहर के? उस समय कैसे था? जैसे अपना देश आज़ाद हुआ, फिर इसके बाद? आज़ादी के बाद भी काफ़ी अच्छा था कुछ दिन। कब तक था? यानी 47 के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन में उतना फर्क नहीं आया था। हाँ, मैंने अच्छा काम करने की लगन रही होगी। उसके बाद मैंने समझ लीजिए कि 6-7 साल के बाद में जो है कि जब चेंजेस होते गए तो ऐसी बदलते गया। अच्छा, मतलब आज़ादी के कुछ दिन बाद तक ठीक थी स्थिति? उसके बाद में अपने यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती गई है, बाहर के लोग भी आके यहाँ पे अपना व्यापार करने लगे सब। यहाँ पे व्यापार जो होता था गांव में बैलगाड़ी से जाते थे, कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं था। तो
और इतने जंगली जानवर थे। मिस्टर नरोना करके यहाँ पे आए थे एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनका तो ये हाल था कि बहुत बड़े शिकारी थे वो। अच्छा। और इन्हें यहाँ से तोकापाल में एक शेर क्या करता था, जैसे बैलगाड़ी जाए तो गले में घंटी बंधी रहती थी बैलों के। उस जैसी घंटी की आवाज़ सुने तो बराबर हमला कर दे। और वो तो उसको मारने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने कार के अंदर अच्छा, घंटी लगाया। हाँ, स्टेशन वैगन थी उनकी, अच्छा। उसमें एक घंटी बांधे पूरे। अरे वाह, इतना डेयरिंग। और गए, और इतने अच्छे शिकारी थे कि वो बिल्कुल मैंने उनका निशाना चुकते ही नहीं था। 2 गोली मारे हैं और वो खत्म हुआ। सिस्टम, बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत अच्छे अच्छे शिकारी थे। मिस्टर अल्कर करके थे, यहाँ पे 2 टिम्बर कंपनी थी। एक समझ लीजिए कि हिम्मती एंड कंपनी, एक डियर एंड कंपनी, वो अंग्रेजों की थी। तो उनके डियर कंपनी का जो मैनेजर था केसकाल में, उसका ये हाल था, रात को बराबर यहाँ पे सर्च लाइट लगा के घाट के अंदर ही घूमते रहता था। अच्छा। और रोज कम से कम हफ्ता में एक टाइगर मार नहीं है उसने। शहर में टॉकीज कब बना? बहुत भयंकर जंगल था भैया। नहीं नहीं, मैं ये सिनेमा हॉल कब बना? सिनेमा हॉल कब बना शहर में? ये तो हम ही लोगों का हाथ का बना हुआ है, सन 48-40। 48 के आपको? 47 48 में। आजादी से पहले रायपुर में टॉकीज थे? आज़ादी समझ लीजिए कि साथ ही साथ तो है, करीब अब इतना याद तो नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, रायपुर में टाकीज था उस समय? हाँ, यहाँ पे क्या होता था, वो ट्रेन टाकीज जो होती है ना, जो यानी कभी कभी आती होती है परमिशन लेके, तो उस समय सेपरेट टाकीज करके थी, वो आया करती थी यहाँ। और हमारे फादर ही के अंदर में वो रेस्ट हाउस था, कौन था, अपना दंतेश्वरी मंदिर के सामने में जो है ना, वो रोड जाते हैं उसके आगे दुकान है, दुकानें जो हैं उसके बाजू में जो है वो गेस्ट हाउस था, वहीं पे सिनेमा लगता था। तो एक सिंगल टाकीज थी, सिंगल यानी मशीन की टाकीज आती थी। तो ये सिस्टम कब से बदलने लगा, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था कब से कमजोर ये आपको लगा? समझ लीजिए 60-62 के बाद में एकदम से कमजोर होना चालू हुआ है, एकदम से बढ़ना चालू हुआ था हम लोग। बदलना फिर यानी गवर्नमेंट हो गई ना अपनी, हाँ। उसके बाद में तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ चेंजेस आए। अच्छा। तो क्या चेंजेस आया, मतलब जैसे आपके नज़र से? अब चेंजेस क्या है, अब यहाँ का डिपार्टमेंट बढ़े। हाँ। पहले यहाँ तक था कि काकेगंज जगदलपुर भी करीब करीब एक ही साथ तक फादर हमारे देखते थे, जॉइंट इंजीनियर। क्या नाम था? मिस्टर फकीर चंद करके हमारे पिताजी का नाम था। एक अकेले यानी कि गाड़ियाँ भी कितनी थी, 4 या 6, हर ऑफिसर के पास एक गाड़ी थी, यानी कार। बाकी किसी के पास था ही क्या यहाँ, कुछ नहीं। यहाँ से बता रहा हूँ ना, बैलगाड़ी से आना जाना होता था। नहीं तो सिस्टम बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी तो सिस्टम भी तो बढ़ गया, तो फिर व्यवस्थित क्यों नहीं हो पाया? ये आपकी नज़र से कैसा लगता है, क्यों नहीं व्यवस्थित कर पाए लोग? सवाल ये है, देखिए हर एक के भाई, अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो अपन कुछ नहीं कह सकते ना। उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था कि अंग्रेजों का, भले ही अपन उनको आज गाली देते हैं देखिए, परंतु उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था कि कहीं भी अपराध के नाम पे अपराध नहीं हो पाता था। यार स्टेट के ज़माना था, स्टेट का यानी महाराजा वगैरह जिसे उनके देख रेख रहती थी। उस समय हमारे मिस्टर परवीन चंद जो महाराजा थे, वो कोटा वार्ड में थे, और उनका समझ लीजिए कि हत्या की गई थी। उस समय बस्तर में परिवहन की क्या व्यवस्था थी? परिवहन जैसे आना जाना करना हो, जैसे कोंटा जाना हो, बीजापुर जाना हो, जब वो आज़ादी के आसपास के समय? उस समय कहाँ कौन आता जाता था, बहुत कम आते जाते थे, तो पैदल या फिर साइकिल जाता जाता साइकिल। अच्छा।
तो उस समय गाड़ियाँ कहाँ चलती थी उसके बाद में 60-65 के बाद में सब गाड़ियाँ वगैरह आ गई है 48-40 के तो बाद उस समय फिर बस्तर में बाहरी लोग नहीं रहे होंगे। वो जब अपना देश आजाद हुआ तो उस समय बस्तर में बाहरी लोग कम लोग रहे। रहे ना तो 60-61 में तो हुआ नया से महाराजा को जब हाँ। फिर जो है ना कि ट्रैफिक बढ़ी ना धीरे 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 बढ़ी। हाँ। फिर यहाँ पे अश्विनी राजकुमार के पूरे यानी कि वो आई अपने बस सर्विसेज अच्छा रायपुर चलने लगी दंतेवाड़ा अच्छा ये उनके अश्विनी राजकुमार की पहले चली। अच्छा पहले वही चलती थी। ये कब की बात है अश्विनी राजकुमार वाली? ये बहुत समय हो अच्छा, गया था हाँ। टाइम तो मुझे अच्छा, पता था। हाँ नहीं मोटा मोटा एक जानना चाह रहा था। अच्छा सरकारी बस सेवा कब से शुरू कर दी? सरकारी बस सेवा कब से शुरू हुई? नहीं हुई? कोई सरकारी नहीं था सब प्राइवेट चल रही तो थी। कब शुरू हुई सरकारी बस? सेकंड ग्रेट वॉर से पहले का बात है। अच्छा, अच्छा। अच्छा तो ये कब हुई सरकारी बस सेवा शुरू? सरकारी बस सेवा तो कुछ दिन चली है बस। हाँ, अच्छा अश्विनी राजकुमार की चलती थी। फिर अश्विनी राजकुमार के बाद में रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी आई आनंद ट्रांसपोर्ट कंपनी आई। अच्छा तो 60-65 में रायपुर जगदलपुर बस कितनी चलती थी? 60-65 में जगदलपुर रायपुर के बीच कितनी बसें चलती थी? बस अश्विनी की चलती थी। अश्विनी 3-4 चलती थी। हाँ एक गाड़ी जाती थी एक आती थी। क्या किराया रहा होगा? उससे पहले छपरे की चलती थी। अच्छा किराया कितना था उस? 5 रुपये 4.5 रुपये। अच्छा और तनख्वाह कितनी होती थी आदमी की? इंसान की तनख्वाह कितनी? तनख्वाह 60 रुपया से 65 रुपया तक थी तहसीलदार और उनकी ओवरसी की तनख्वाह। 80 रुपया 60 रुपया। एसडीओ की तनख्वाह 100-150 रुपया। इंजीनियर की तनख्वाह 500 से 800 रुपया। अच्छा उस समय बस्तर की गर्मी का क्या हाल था? उस समय इतनी गर्मी नहीं थी क्योंकि सब जंगल एरिया था कहाँ गर्मी रहेगी। तो कब से गर्मी आपको लग रहा है कि बस्तर में गर्मी बढ़ी? ये तो समझ लीजिए कि 20-25 साल हो गया ज़्यादा ही हो गया होगा थोड़ा। यानी सब जंगल कटना चालू हुआ और ये गर्मी बढ़ी टाउनशिप बढ़ा। ठीक बात। जंगल कट गया। हाँ यहाँ पे मुश्किल से मकान कितने थे 100 मकान 200 मकान। आज तो पूरा बस्ती भर गया है कहीं जगह नहीं मिलेगी ढूंढने से। अच्छा उस समय इंद्रावती की क्या हाल थी? इंद्रावती नदी का क्या हाल था जब अपन उस समय बात करें आजादी के आसपास की या 60-70? इंद्रावती नदी से बहुत फुल फ्लोर पे थे। ये तो बाद में अभी ये जोरा नाला जो अपना कोटवा वाला वो हुआ है हाँ, इसके कारण इसमें पानी नहीं आता। हाँ, पहले अच्छा था। हाँ ये चल जाएंगे जाते। ये अपना जो पुराना पुलिया है हाँ, हमारे फादर के ही जमाने का बना हुआ है। जेसी गेमन कंपनी ने बनाया था। अच्छा अच्छा अपना ये एरोप्लेन का जो अपना पहले वो अपना क्या कहलाता था देखिए लैंडिंग ग्राउंड हाँ। वो भी हम समझ लीजिए कि अंग्रेजों को बनाया हुआ है। तो उस समय जहाज आते थे अंग्रेजों वाले? अंग्रेजों के जहाज आते थे? हाँ अंग्रेजों का था ना सब उस समय। तो लोगों को दंतेवाड़ा जब जाना पड़ता था तो कैसे जाते थे लोग? बाद में चलने लगी ना गाड़ियाँ पहले तो कोई। उससे पहले? हाँ उससे पहले कहाँ बैलगाड़ी जाओ दंतेवाड़ा भी दुभर था या फिर कोई अपने जो वो क्या बोलते गुड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह चलती थी तो उससे बैठ के जाते थे। मेरी खुद की जो यानी कि गाड़ियाँ थी अच्छा ट्रक मैं खुद यहाँ से ट्रांसफर होता था किसी का तो बेचारों का सामान वगैरह लेके मैं ही जाता था। उस समय पेट्रोल और डीजल का रेट क्या रहा होगा? 4.5 रुपया गैलन। गैलन 2 रुपया 12 आना गैलन। हाँ 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 यानी 5 लीटर 2 रुपया 12 आना थी। पेट्रोल डीजल 2 रुपया 12 रुपये। 12 रुपया तो आ गया। तनख्वाह सब शुरू। आज तो तनख्वाह बहुत बढ़ गया लेकिन महंगाई भी बहुत बढ़ गई। कहाँ से पैसा बढ़ने से क्या होता है रेट भी जो ही बढ़ गया हर चीज़ से। पहले यहाँ ईंट सोच लीजिए 25 रुपये 1000 ईंटें बिकती थी। आज क्या रेट है 5000 और 10,000। सही बात है। पहले एक कुली के यहाँ जो है ना 8 आना कुली 4 आना दे जाओ। अच्छा 10 पैसा से शुरू होता था।
और 1 रुपया लेके बाजार जाओ तो सब भी नहीं रख सकते थे इतना बड़ा झोला में। बढ़िया। 1 रुपया में 18 किलो चावल मिलता था, सब लीजिए। अच्छा, जंगल था यहाँ पर बता रहे थे, जंगली जानवर भी रहे होंगे। अरे जगदलपुर में आते थे, कलेक्ट्रेट में घुस गए थे। ऐसा? अपने कलेक्टर तो नहीं कहते, दीवान कहते थे उस जमाने में। उनके बंगले तक में घुस जाते थे। ऐसा? महाराजा साहब के घर के अंदर में घुस गए थे। हाँ, यही कलेक्ट्रेट में, इसी कलेक्ट्रेट में घुस जाते ये यहाँ कहाँ कलेक्टर था? कलेक्टर ऑफिस तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो रेस्ट हाउस है ना, वहाँ है। अच्छा, वहाँ। अब कहाँ, ये तो सब बाद में बने। 36 में बना है अपना हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ, महारानी हॉस्पिटल। ठीक बात है। वो भी अंग्रेजों का बना हुआ, जैसी मैकलिनन कंपनी। तो उस समय डॉक्टर थे अंग्रेजी? डॉक्टर कौन थे यहाँ पे? जब अस्पताल बना तो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर साहब अपने ये थे, देखिए बताता हूँ, मिचेल साहब करके सिविल सर्जन थे। अच्छा। और सत्यनारायण उनके असिस्टेंट डॉक्टर, यानी हेड डॉक्टर समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। उनके छोटे भाई बुच्ची भाई करके वो एक उनके यानी स्टोर हो गए सबका। और था मिस्टर थॉमस और जनरल में मिस्टर फिलिप्स, इन लोग थे। अच्छा, तो इलाज हो जाता था उस समय? बढ़िया। और हॉस्पिटल जो है ना, अपना पैलेस जो है, यहाँ पे पैलेस के आगे अपन आते हैं तो वो टाउन कमेटी थी, वो पहले हॉस्पिटल था सामने में। अच्छा। और वो वार्ड मेंबर, तो वार्ड फैमिली वार्ड था। इलाज होता था बराबर? इलाज बराबर होता था? बराबर होता था। अरे उस समय तो ऐसा था सारा कि हर कोई एक दूसरे के पास चाहते थे। आप एक बार बुलाने जाइए डॉक्टर को, 10 बार दौड़ के आते थे। अच्छा, कभी 10 बार? कोई फीस तक भी नहीं लेते थे बेचारे। अच्छा। अच्छा, फीस नहीं लेते थे। उस समय इंसानियत रही बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो इंसानियत का भी पतन हो गया अभी विकास अब तो है ही नहीं, इंसानियत कहाँ है? अब तो मैं ये देखता हूँ कि आपके पास पैसा है तो क्यों है। आज और उस जमाने के बाद में फर्क इतना है कि कोई दूसरे को देख के खुश नहीं है। आज मेरे पास पैसा है तो हर मैं से चुभूंगा मैं दूसरों को, और उसके पास है तो मैं चुभूंगा। ये हाल है। और पढ़ाई लिखाई स्कूल का क्या हाल चाल था यहाँ पर? ये उस जमाने में तो ग्रिक्सन हाई स्कूल करके था। हम बसरा स्कूल, जो आजकल लेने समझ लीजिए कि वो क्या जगतू महारा बन गया है। नहीं, वो बाजार में है ना। क्या नाम रखे हैं भगवान जाने। सदर एक हाई स्कूल बना है। मैं भी जो वहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, सदर स्कूल। और कौन कौन से स्कूल थे उस समय? ग्रिक्सन हाई स्कूल, बाकी मैंने और स्कूल थे टाउन हर पार, यानी कि जो छोटे छोटे स्कूल थे सब बच्चे लोगों को, पहली से लेकर चौथी तक। वो सदर स्कूल कहलाता था बाजू में, जो आजकल गर्ल्स स्कूल है। उसके बाजू में इधर में वो था। और ये पटनम बाड़ा था यहाँ पे, जो सब सामने चौक दिखता है। अच्छा। और कॉलेज कब खुला यहाँ पे? उस समय में जमींदारी थी। हर जमींदार का एक क्वार्टर यहाँ था। सुकमा जमींदार का क्वार्टर है, कुटरू का जमींदार कभी था, पटनम जमींदार का, हर एक क्वार्टर था यहाँ। और क्यों क्वार्टर रखते थे? आते थे, उनके पास अपनी गाड़ियाँ थी। अच्छा। भाई जो बड़े थे वो अपने रखते थे गाड़ी। और ये कॉलेज कब खुला? कॉलेज तो बहुत बाद में खुला है, अभी 71 के आसपास। अच्छा। तो उस समय हायर शिक्षा लेना होता तो कहाँ जाते थे? जैसे उस समय कॉलेज पढ़ना होता था तो कहाँ जाते थे लोग? कहाँ, बाहर जाते थे सब। बाहर रायपुर में था? रायपुर, छत्तीसगढ़ कॉलेज। अच्छा, रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉलेज था। कॉलेज। अच्छा, उस समय छत्तीसगढ़ बोलते थे? हाँ, छत्तीसगढ़ कॉलेज था वो। रविशंकर शुक्ला जी के हाँ वो थे। श्यामा प्रसाद शुक्ला की रविशंकर। अच्छा, यहाँ पे तालाबों की क्या स्थिति थी? तालाब कितने थे इधर?
तालाब की क्या? तालाब तो दुनिया भर तालाब ही तालाब थे। अपना यही है दलपत सागर, गंगा मुंडा, ये जो अपना पावर हाउस है, पावर हाउस के नीचे भी वहाँ तालाब था जिसको पाट दिया गया। कई तालाबों को तो पाट दिया गया। और कौन सा तालाब? इधर भी था जो अपना नया मुंडा, यानी हर जगह तालाब थे। अच्छा। भाई पानी का बिल्कुल सही इंतजाम था ना। और ओल्ड पावर हाउस था, वहीं पे पानी की टंकी थी। फादर मेरे हमारे फादर तो पूरे इंचार्ज थे ना उसके। अच्छा। बाद में फादर हमारे स्टेट इंजीनियर बन गए थे, तो वो पूरा चार्ज उन्हीं के हाथ में था। तो पहली बार इधर लाइट कब आई होगी? यहाँ पर लाइट भी थी? लाइट तो स्टेट के जमाने से है। अच्छा। उस समय में इंजन के चलता था। अच्छा। क्रॉसले इंजन 90 हार्स पावर के 3 इंजन थे। बिजली आपूर्ति हो जाती थी, बिजली, पानी, सड़क और प्रशासन। चलिए, और कुछ बताने लायक है? सरकारी ऑफिसर्स के यहाँ फ्री था फिर बिजली। उस समय यहाँ पे अपना आइस वो बर्फ कारखाना भी था, तो अपना गवर्नमेंट का भी सब सरकारी में जाता था। 8 आना की इतना बड़ा कैन मिलता था, 8 आना। अच्छा, आम आदमी के पास बिजली आती थी घर पे? आम आदमी के पास? हाँ, आम आदमी क्या, सरकारी आदमी से थे और से। अच्छा, आम आदमी नहीं थे। नहीं, जैसे बस्तर के लोग माल गुजार वगैरह बताया ना, बहुत कम थी आबादी। 10,000 तो टोटल आबादी थी हमारी यहाँ जगदलपुर की। चलिए, बढ़िया है। ठीक है, चलिए, ठीक है। ये